तो बच्चों अब हम करने वाले हैं कि ये एक्सपेंशन के जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, जो आइडेंटिटीज़ है, वो कैसे हम मेमोराइज करें, राइट, हम इसको भूल ना पाए। तो देखिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूलेज कैसे याद रखने हैं, आपके पास ज़िंदगी भर वो याद रहने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर ये आया कहाँ से बच्चों? तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, और दो है ना, तो फिर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी। जैसे कि हम ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर करा अगर मैंने, तो ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए इंटू ए। तो बिल्कुल ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यही प्रोडक्ट आने वाला है। तो देखो मैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं करना आता तो ये दो बार है, तो या तो इसको दो बार लिख लो या तो इसको दो बार लिख लो। तो देखो ए प्लस बी में लिख लेता हूँ एक बार, फिर यही मैं ए प्लस बी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने दो बार लिख लिया यहाँ पे यहाँ पे। अब जो बच गया इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और यहाँ पे प्लस बी। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए, या फिर ए बी ए इंटू ए बी ए लिखो या फिर ए बी लिखो, एक ही बात है ना। या 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, एक ही बात होगी ना। तो मैंने इसलिए ए बी लिख लिया। अब बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस देखो ए बी, तो ये हो जाएगा 1ab, ये हो जाएगा 2ab। तो देखिए बच्चों कितना इजी हो गया ये मेमोराइज करना। आप बोल रहे थे कि सर बताइए कुछ इजी ट्रिक की कैसे हम इसको याद रखें। बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप सबसे पहले तो अगर आप इसको याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम बच जाता है। तो देखिए ये कैसे आया, ये मैंने आपको इससे बताया। तो देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, देखो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें याद करने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे आया? तो बच्चों देखिए a माइनस बी दो बार है और a माइनस बी दो बार मैंने लिख दिया। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आने वाला है बच्चों? अभी देखो मैंने या तो इसको दो बार लिख लो या तो इसको दो बार, साथ ही है, दोनों तो एक ही जैसे है। तो a माइनस बी मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, a माइनस बी मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे दो बार लिख लिया हूँ। इसका a यहाँ पे लगाता हूँ, इसका माइनस बी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों को कर रहा हूँ तो क्या होने वाला है, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी है या ए बी एक ही बात है, माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिए -1 तो हो जाएगा -2ab। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ऐसे निकाला, ठीक है। अब करते हैं बच्चों क्यूब वाले में। तो बच्चों देखिए ए प्लस बी का क्यूब। अब ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या तो आप ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल सही आने वाला है। पर ये आया कहाँ से बच्चों? अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब को मैं तोड़ नहीं सकता, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी। तो देखिए बेस सेम है और यहाँ पे पावर ऐड हो जाने वाली है। तो देखो अगर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगी, तो ए प्लस बी का क्यूब। अब ध्यान से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आपने प्रीवियस थोड़े से पहले आपने देखा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए प्लस बी। अब ध्यान से देखिए अगर मैं ए प्लस बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं दो बार लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इसको यहाँ पे ए लिखूँगा, यहाँ पे प्लस बी लिखूँगा। और अब देखो मैजिक, तो ए इंटू ए स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा बच्चों प्लस बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 2ab स्क्वायर और यहाँ पे ab स्क्वायर, देखो ये एक जैसा सेम है, तो मैं इसमें ट्राइंगल ऐसे कुछ साइन बना देता हूँ ताकि आपको इन दोनों को पता करे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ये दोनों,
और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये 1 और ये देखो। अब क्या होने वाला है, देखो मैंने इन दोनों पे वो लगा दिया डैश और इन दोनों पे ऐसे स्टार्ट सा बना दिया, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए बच्चों इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 3a² बी, और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा 3ab²। और ध्यान से देखिए बच्चों ये फॉर्मूला ये नहीं है, देखो आ रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली आ चुका है। तो ऐसे कर कर आपको इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, इसको आप तोड़ के भी आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप जब करोगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाने वाले हैं। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो आ गया, ये नहीं आया सर, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब आप बोलोगे सर पहले वाला तो नहीं आया, तो देखो पहला वाला भी ले आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पे देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो 3 कॉमन है और ए बी भी कॉमन है, तो मैं ए बी लिख दिया, ए बी कॉमन। अब देखो यहाँ में से, यहाँ में एक दो ए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बी था, यहाँ पे एक बी बच जाएगा। तो देखिए आ गया, कितना इजी हो गया। ऐसे ही बच्चों सिमिलर बिल्कुल सिमिलर क्या, a माइनस बी का क्यूब, देखो कितना इजी है ये। अब आपको इस पर रटने की ज़रूरत नहीं है, बाज आपको ना अगर कोई भी माइनस का है ना तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बस आपने अगर वो याद कर ली आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। आप a प्लस बी के जितने स्क्वायर क्यूब a प्लस बी वाले आप याद कर लीजिए, तो a माइनस बी आपके लिए बिल्कुल भी डरने की बात आपको लिए है ही नहीं। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब देखो आप क्या करो, a माइनस बी का क्यूब निकालना है मुझे, तो देखो a प्लस बी का क्यूब लिख दो। तो देखो a प्लस बी का क्यूब लिखो, उसमें प्लस माइनस मत लगाना। तो देखो a प्लस बी का क्यूब यही है, तो देखिए a क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab²। अभी मैंने कोई भी प्लस माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो मैं प्लस माइनस लगाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपने क्या लिखा, a माइनस बी का क्यूब मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ a प्लस बी का क्यूब की जो भी डिजिट थी, वैल्यूज थी, वो यहाँ पे लिख दी। अभी मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, अब साइन मैं अब लगाऊंगा। देखो अगर मैं ये प्लस का a है ना, प्लस का a का क्यूब करूंगा तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस का क्यूब, माइनस बी का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या आने वाला है, माइनस बी का क्यूब आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस फिर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे b² है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a² है और b है, सॉरी यहाँ पे a² है और b है। तो a², देखिए a² तो a तो पॉजिटिव है, तो a में जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, b नेगेटिव है, तो b यहाँ पे नेगेटिव है, तो यह पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे a पॉजिटिव है और b स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो समझ में आ रहा है? तो देखिए ये मेरा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो देखिए कितना इजीली हो गया है मेरा, है ना। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों ये वाला करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आया कैसे देखते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, और फिर a प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो यही आने वाला है, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए करते हैं, पहले मैं a से सबको करूंगा, फिर b से सबको करूंगा, फिर c से सबको करूंगा, मतलब मुझे तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो पहले मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे प्लस c। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना ईजी हो जाएगा, a इंटू a² a इंटू बी प्लस ए बी प्लस ए सी, फिर बी इंटू ए, ऑब्वियसली बात है ए बी या बी ए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पर आप ए बी लिखो नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर प्लस b² प्लस बी सी, फिर यहाँ पे करेंगे सी ए या फिर ए सी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सी बी ये हो जाएगा, प्लस सी बी ना लिख के आप बी सी लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बी सी लिखा था मैंने। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस c²। तो देखिए c² b² a², मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, a² प्लस b² प्लस c²। अब ध्यान से देखिए, देखो AC तो 2AC प्लस 2AC, AB
और यहाँ पे ए बी प्लस 2ab और फिर यहाँ पे BC और यहाँ पे भी BC, तो प्लस 2BC। देखिए बच्चों यही आ गया कि नहीं आ गया, देखो कितना इजी है बच्चों, ये आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये खुद ही आ जाने वाला है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार अगर आपने रटा हुआ है और आप भूल गए तो आपको ये करके आ सकता है आंसर, है ना। तो डरने की बात नहीं। ऐसी अगर मैं अब इसको माइनस में लेकर आऊँ तो देखो कितना ईजी हो जाएगा। अब अगर कुछ ऐसा आ जाए, अब इसको तो मैं रट नहीं सकता ना भाई, इसको तो मैं नहीं रट सकता, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। देखो मैं वो लिखता हूं पर मैं साइन नहीं लिखूंगा अभी। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, अभी मैंने कोई साइन नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो अब साइन लगाएंगे। यहाँ पे प्लस a था, a का स्क्वायर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा। देखो माइनस b का स्क्वायर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा। c का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर देखो a पॉजिटिव b नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिर देखो b नेगेटिव c पॉजिटिव नेगेटिव, c पॉजिटिव a पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना ईजी हो गया। अब देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अभी मुझे नहीं पता, मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है, तो मैं वो लिख लेता हूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अभी मैं साइन नहीं लगाता, इसको देख के साइन लगाऊंगा। देखो a पॉजिटिव, यहाँ पे a पॉजिटिव, b पॉजिटिव b पॉजिटिव, c नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। a पॉजिटिव b पॉजिटिव पॉजिटिव, b पॉजिटिव c नेगेटिव नेगेटिव, c नेगेटिव a पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए कितना इजी हो गया। तो आई होप अब आपके समझ में आने लग गया होगा कि करना क्या है हमें, है ना। तो देखिए अब हम कुछ थोड़े से स्पेशल टाइप्स में आते हैं। तो बच्चों अब कुछ स्पेशल टाइप्स में आया जाए, a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आने वाला है। ये अब बहुत ही कॉमन टर्म है, आप 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 8th हो गया 9th हो गया ना, तो ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है इस पर कुछ, ये तो आपके लिए ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा टफ में चलते हैं ना। तो बच्चों अब ये है लास्ट पार्ट इसका, ध्यान से देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं। प्लस है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे a प्लस बी तो आप पहले लिख देना, ठीक है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे a प्लस बी लिखना, और फिर यहाँ पे बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जहाँ पे अगर ये प्लस है तो आगे वाला प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस ए बी हो जाएगा, बस ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब के केस में यहाँ पे a माइनस बी रखना और बाकी सब पॉजिटिव रखना। समझ में आ रहा है। देखिए पहला वाला प्लस का केस था, पहले प्लस रखना है, यहाँ पे ए बी माइनस रखना है। नेगेटिव वाले केस में यहाँ पे नेगेटिव रखना, बाकी सब में पॉजिटिव रखना है, भाई ये याद रखना आप, ठीक है। तो यही आपका एक्सपेंशन का थोड़ा सा आपने बताया था कि आपको कैसे मेमोराइज रखना है। ये आपका छोटा सा पार्ट था कि आपको मैंने एक्चुअल में बनाई है इस पे वीडियो। तो बच्चे अब दिक्कत वो है कि आप पहले इंट्रोडक्शन देखा करो। चलो कोई नहीं, अब मैंने एक और बार बहुत ही अच्छे से तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया, तो आप अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करिए, ठीक है।